नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष गणित पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित की किताब से अध्याय 9 जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिससे हम लोग ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जैसे कि त्रिकोणमिति में सदैव समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। किसका? समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं होती हैं। और कौन कौन सी हैं? पहली भुजा है लंब, दूसरी कर्ण, तीसरी आधार। देखिए, आप इसमें किसी को भी लंब कर्ण आधार या लंब आधार कर्ण आगे पीछे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर यहां है कि जैसे ये समकोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। यह आपका जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब यह होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है इसको जानते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश अर्थात 90 डिग्री 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अर्थात देखिए, अब 90 डिग्री होता कहाँ है? 90 अंश। देखिए, एक खड़ी लाइन, एक पड़ी लाइन। यहां हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में समझ लेते हैं, या फिर इधर देख लीजिए। जैसे हमने ये कोई लाइन खींची खड़ी, एक पड़ी लाइन। ध्यान समझिएगा, यहां से यहां तक का जो कोण बन रहा है ये कितना हुआ? 90 डिग्री यानी 90 अंश का। इधर से इधर भी कितना हुआ? 90 अंश का। इधर से इधर देखेंगे ये भी क्या हुआ? 90। अर्थात चाहे कोण ऐसे बने, यहाँ 90 अंश, चाहे इधर से इधर बने, ये भी कितना है? 90 अंश। चाहे इधर से देखिए, सॉरी, इधर से इधर बना तो ये भी तो है ना। एक खड़ी एक बड़ी लाइन पे जहां उनका ज्वाइंटेशन होता है, वहीं कितना इसका कोण बनता है? 90 डिग्री। चलिए, अब हम लोग अपने आ जाते हैं चैप्टर में। 3 भुजाएं होती हैं, लंब कर्ण आधार। अब लंब कर्ण आधार कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला नंबर हम कर्ण के बारे में जानते हैं। कर्ण कहते किसे हैं? तिरछी, कौन सी? तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा कौन सी? ये है कि ये है कि ये? कौन सी? सी ए। तो सी ए क्या हो गई? तिरछी भुजा। सी ए यही क्या हो गई? आपकी तिरछी भुजा। अब आगे देखते हैं, लंब किसे कहते हैं? देखिए, लंब कहते किसे, इसको समझिएगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज है आपका, इसमें अगर ये कोण पूछ रहे तो इसके सामने भुजा, अगर ये कोण पूछ रहे तो इसके सामने भुजा। जिस कोण की चर्चा की गई हो उसके सामने भुजा क्या कहलाती है? लंब। जैसे मान लो हमने कहा यहाँ कोण ए का मान दिया है, यानी कोण ए का कुछ बात किया है या मान दिया है, चर्चा किया, थीटा है 30 अंश 45 अंश है, कुछ भी हो, उसके सामने भुजा क्या होगी? लंब। यानी यहां से देखेंगे तो इसके सामने भुजा कौन हुई? यही हुई ना। तो बी सी यानी कोण के सामने भुजा। इसे क्या लिखेंगे? कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। लंब कहते हैं। अब कोण के सामने भुजा कौन सी है? कौन सी बताइए आप लोग? कोण के सामने, ये कोण है, इसके सामने की भुजा कौन है? बी सी। चाहे सी बी, लेकिन सी से बी सी क्या हो गई? बी सी। ठीक है। अब आधार समझिए। अब जो भुजा बची वही क्या हुई? आधार। इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? शेष बची भुजा को आधार कहते हैं। अब बची भुजा कौन सी है? कौन सी बताइए? देखिए, सी ए हो गया कर्ण, बी सी हो गया लंब,
बच्ची भुजा क्या, ए बी चाहे बी ए, तो ए बी, यही क्या हुआ आपका आधार हो गया। क्लियर हो। अब आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं राशियां, त्रिकोणमितीय राशियां, त्रिकोणमिति की राशियां। अब त्रिकोणमिति की राशियां कौन कौन सी होती हैं, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। यहां देखिए त्रिकोण मिति में 6 राशियां होती हैं। कितनी, 6 राशियां होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, चलिए हम नाम लेते हैं, लिख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। अब नाम देखिए आप लोग। पहले को कहते हैं क्या, साइन, SIN, दूसरे को कॉस, तीसरे को टेन, ठीक है। चौथे को कहते हैं कॉट, पांचवें कहते हैं सेक और छठवें कहते हैं क्या, कोसेक। लेकिन इस समय इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं, अक्षर हैं। SIN, COS, TAN, COT, SEC, COC, SC। देखिए इनके बाद इनके साथ कोई न कोई कोड लगा हो, कोई न कोई क्या लगा हो, कोड। जब तक कोई कोड ना रहेगा इनका कोई मतलब नहीं है। साइन लिख दिए, आप इसे SIN पढ़ेंगे, इसे COS पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये डिपेंड करते हैं किसी न किसी कोड के ऊपर, किसके ऊपर, किसी न किसी कोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। थीटा का मान यहाँ समझिएगा, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। थीटा का मान कैपिटल लेटर में BC, कुछ भी X, Y और Z, कुछ भी हो सकता है थीटा के स्थान पर। या फिर कोई चिन्ह हम लोग लिखते हैं, जैसे थीटा के बाद थीटा के स्थान पर और क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा थीटा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है। थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग कोई चिन्ह, जैसे ये क्या है, साइन। और अब आगे बढ़ने का मतलब ये है भुजाओं में संबंध। देखिए त्रिकोणमिति में बहुत से महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए भुजाओं में संबंध। भुजाओं में संबंध का मतलब क्या है, भुजाएं कौन कौन सी हैं, लंब, कर्ण और क्या, आधार। 1 2 3 भुजाएं हैं। अब लंब, कर्ण और आधार में संबंध देखते हैं। देखिए जब साइन के बराबर निकालना हो, या कॉस, या फिर टैन, या फिर कॉट, या फिर सेक, या फिर कोसेक के बराबर, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, थीटा थीटा सब लगा लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। देखिए इसका एक सीधा सीधा शॉर्टकट सूत्र क्या होता है, सूत्र यह है LAL, KKA, लाल बटे कका। L का मतलब होता है क्या, लंब, के A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग 6 राशि होती है। यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ लिख देते हैं कॉस, यहाँ लिख देते हैं टैन। अब जस्ट आप उल्टा आइएगा, उल्टा आना है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, ऐसे उल्टा आना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ साइन कॉस टैन, फिर कॉट, फिर गिर जाना है कॉट, उसके बाद सेक, और यहाँ होता है कोसेक। जब साइन के बराबर मान निकालना तो साइन का बट्टा साइन बराबर, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, L बटे के, L बटे के यानी लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कॉस, देखिए आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा टैन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। समझ आ रही बात। अब देखिए फिर नीचे से ये कॉट,
काट के बराबर निकलना, तो जस्ट लिखा उल्टा है, लेकिन यहां लिखेंगे कैसे, सीधा आधार बट्टे लंब, यानी आधार का बट्टा लंब सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब कर्ण बट्टे आधार। यहां उल्टा दिख रहा है लेकिन हम लोग लिखते समय सीधा लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार। कोसेक का क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण का बट्टा लंब। अभी देखिए इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, देखिए बहुत सटीक चीज है, जल्दी ध्यान नहीं देते, देखिए ध्यान से समझिएगा। साइन को उल्टा होता है कोसेक और कोसेक उल्टा होता है साइन, ठीक है। और कास का उल्टा होता है, कास को उल्टा सेक, सेक उल्टा कोसेक। टैन को उल्टा होता है कॉट, कॉट को उल्टा टैन, ठीक है। जैसे यहाँ साइन बराबर लंब बटे कर्ण, अब देख कर्ण बटे लंब किसका होता है, कर्ण बटे लंब कोसेक का। ध्यान समझिएगा, ये ऐसे यहां से ऐसे समझिएगा, ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है, समझ रही बात। अब फिर ध्यान समझिएगा, कास का उल्टा सेक, कास का उल्टा सेक, देखिए कास आधार बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे आधार, और सेक उसका उल्टा होता है, टैन इसका उल्टा होता है, और टैन काट उसका उल्टा होता है। बात समझ में आ गई। इसी तरह भुजाओं संबंध होता है, देखिए भुजाओं संबंध देख लीजिए, देखिए सीधा सीधा लिख देते हैं। इसका होता है भुजाओं में हो गया राशियों में 1 बटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा किसका उल्टा 1 बटे सेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉस का 1 बटे सेक लिखेंगे, कॉस का 1 बटे सेक थीटा लिखेंगे, टैन का लिखेंगे बटे कॉट 1 बटे कॉट थीटा, इसका एक और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट किसका उल्टा टैन का, तो 1 बटे टैन इसको लिख दीजिए 1 बटे टैन थीटा बराबर। और अब देखिए ये इसका हो गया, लेकिन अब यही जस्ट उल्टा कर दो, कॉट को कास थीटा बटे साइन थीटा, कास थीटा बटे साइन थीटा हो गया। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कास का लिखे थे 1 बटे सेक, अब सेक का लिखेंगे बटे कॉस 1 बटे कॉस थीटा। चलिए कोसेक थीटा, साइन को उल्टा कोसेक 1 बटे कोसेक, कोसेक का 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ थीटा का स्थान पर ABCD कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब कोई कोण दिया हो, ऐसे कोई समकोण त्रिभुज बना हो, यहाँ अगर लिख दिया है 30 अंश, तो वहां लिखेंगे साइन थीटा, तब नहीं लिखेंगे साइन 30 लिखेंगे, कॉस 30 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। कुछ भी अगर यहाँ B लिखा है, यहाँ क्या आ जाए B, तो क्या लिखेंगे साइन B, फिर लिखेंगे B के स्थान पर क्या है 30 अंश, ऐसे करके लिखना है, ठीक है ना। ये आपका बहुत जरूरी फार्मूला था, भुजाओं में संबंध, और भुजाओं के साथ साथ क्या हो गया राशियों में भी, राशियों में संबंध। ये भुजाओं में संबंध है, ये राशियों में संबंध है। क्लियर हो आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब समकोण त्रिभुज की बात हो ही रही है, तो एक हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए जब इतना हम लोग समझ लें तो थोड़ा सा और टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसका नियम क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं कौन कौन से लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। कर्ण पर बना वर्ग, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट है। अब देखिए इसमें समझते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कुछ इस तरह से रहेगा, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन, और इन दोनों को मिला देगी कोई तिरछी लाइन, ठीक है ना। यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए अब कोण मान लो यहाँ बन गया है, मान लो PQR कोई त्रिभुज है, या ABC कुछ भी हो सकता है। अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बनाकर, ये कौन सी भुजा है आपकी, ये कौन सी भुजा है आपकी कर्ण, इसे कहते हैं कर्ण। और यहां से जब ये कोण बनेगा तो इसके सामने भुजा क्या होगी लंब। कौन सी भुजा होगी ये लंब। ये पूरी भुजा क्या है आपकी लंब, ठीक है ना। अब बची भुजा क्या कहलाती है, भी हमने बताया था आधार। तो सूत्र क्या बनेगा, देखिए कर्ण पर बना वर्ग, मान लो हमने यहाँ क्या बना दिया, कर्ण पर कोई वर्ग, कर्ण पर वर्ग बना दिया। और फिर बोला है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं लंब और आधार, कौन कौन सी लंब और आधार के वर्गों, के वर्गों, वर्गों हो गया के योग के बराबर होता है। देख रहे हैं ना कितना आसान है।
कितने आसानी से ये सूत्र आपका निकल आया। कोई दिक्कत है नहीं, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कौन? कर्ण होता है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अंडर रूट हम दूसरे पेन से समझा देते हैं। ये हो गया, उधर गया तो क्या हो गया? अंडर रूट। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करने में स्क्वायर उस साइड गया, करने में ऐसे भी कुछ लिखते हैं। अब इसे पक्षांतर करके हम लोग बहुत से सूत्र निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर प्लस आधार उधर जाएगा तो माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर ये। फिर आधार बराबर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब उधर जाएगा तो माइनस लंब स्क्वायर। ऐसे करके देखिए, जैसे लंब स्क्वायर बराबर हमें निकालना है तो ये उधर कर्ण स्क्वायर है, थोड़ा हम पलट के लिख देते हैं। ये कर्ण स्क्वायर उधर है ही, ये प्लस आधार उधर गया तो कहेगा माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, जब आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे, आधार स्क्वायर बराबर तो उधर कर्ण स्क्वायर है ही, यानी बड़ी भुजा में से छोटी वाली। अगर आधार को पूछे तो लंब घटा दीजिए, लंब पूछे तो आधार को घटा दीजिए। माइनस अभी आधार पूछ रहा है तो लंब को घटा दीजिए, लंब का स्क्वायर। देखिए हो गया क्लियर। चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगले वाले वीडियो में हम एक एक सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस एक एक सवाल मैं कराऊंगा, गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।